क्या आपके पैरों में और तलवों में झनझनी सुनपन होती है? इसका कारण नहीं पता चल पा रहा है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पैरों की, टांग की और इनफैक्ट तलवों में बहुत कॉमनली होने वाली झनझनी और सुनपन के कारण की और उसके ट्रीटमेंट की। मैं डॉक्टर एकता गुप्ता, स्पाइन के, जॉइंट के और नसों के दर्द की स्पेशलिस्ट हूँ। कारण जानती हूँ और फिर उसका ट्रीटमेंट करती हूँ। झनझनी और सुनपन होना निशानी है आपके नसों की कमजोरी की। ये नस की कमजोरी बहुत कारणों से हो सकती है, जैसे कि शुगर, डायबिटीज की बीमारी। हाई शुगर होने से बहुत ज़्यादा टाइम से शुगर चलती रहे और स्पेशली अनकंट्रोल्ड रहे तो बहुत कॉमनली ऐसा तलवों में जलन, सुनपन और झनझनी महसूस होता है। ये वाली जो झनझनी सुनपन है ये अक्सर दोनों ही पैरों में होती है और पैरों से शुरू होती है धीरे धीरे और फिर ऊपर की तरफ बढ़ती है। जब बहुत लंबे समय तक शुगर रह जाए तो हाथों में भी ऐसी सुनपन महसूस होने लगता है। इसकी ट्रीटमेंट के लिए बेस्ट तो है कि शुगर का कंट्रोल करें। साथ में हम मेडिसिन्स ले सकते हैं जो इन नसों को शांत करते हैं, सप्लीमेंट्स ले सकते हैं जो नसों की ताकत बढ़ाते हैं और शुगर के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनसे हमको बचा कर रखते हैं। और भी बहुत सारे कारण हैं ऐसी दोनों पैरों में होने वाली झनझनी और सुनपन के। इसे हम सिमेट्रिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं, यानी कि एक नस नहीं है कोई जो प्रॉब्लमैटिक है, जनरलाइज्ड नसों की दिक्कत है जो कि वियर एंड टियर की वजह से, जैसे जॉइंट्स घिसते हैं ऐसे नर्व्स का भी वियर एंड टियर होता है, और या फिर वो नसें उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। ऐसा बहुत कॉमनली डायबिटीज़ के अलावा कुछ इन्फेक्शंस में, कुछ मेडिसिन्स की वजह से, थायराइड की वजह से, इनफैक्ट किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स में भी ऐसे सिम्टम्स देखे जाते हैं। इनके लिए मोस्ट कॉमनली जिस कारण की वजह से है उसे ठीक कर दें तो ये वाली प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। जैसे कि किडनी डिजीज़ में अगर हम क्रिएटिनिन को कंट्रोल कर लें तो झनझनी और सुनपन की प्रॉब्लम कम फील होती है। अगर कोई इन्फेक्शन है, जैसे कि एड्स एक इन्फेक्शन है जिसमें ऐसी प्रॉब्लम देखी जाती है, अगर हम उसका एंटीवायरल ड्रग से वायरल काउंट कम कर दें तो डेफिनेटली ये पेरिफेरल सिम्टम्स जो आ रहे हैं वो भी कम महसूस होते हैं। कैंसर की दवाइयाँ, उनका बहुत कॉमन साइड इफ़ेक्ट है ऐसा झनझनी और सुनपन होना। तो हम कैंसर की मेडिसिन तो नहीं बंद कर सकते, बट हाँ, नर्व्स की ताकत बढ़ाने के लिए जैसा कि मैंने कहा कि सप्लीमेंट्स लिए जा सकते हैं, वो डेफिनेटली मदद कर सकते हैं। कुछ स्पेशल नर्व मेडिसिन्स भी आती हैं जो बहुत सारी स्टडीज़ में दिखाया गया है कि ऐसे कैंसर और डायबिटीज़ से होने वाली पेरिफेरल न्यूरोपैथी में मदद करती हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिमेट्रिक ही है और दोनों पैरों में है। कुछ पेशेंट्स में ये खाली नीचे के तलवे तक सीमित नहीं रहती, ऊपर टांग के पीछे से आती हुई, फिर जांग के पीछे और इनफैक्ट बटक्स में भी फील होती है ये झनझनी सुनपन। एंड स्पेशली पेशेंट कहते हैं कि जब हम कुछ दूर चल के आते हैं तब वो ज़्यादा फील होती है। वो चेयर से उठकर खड़े हुए, जैसे ही 5 मिनट भी खड़े हुए, दोनों पैर में ऐसा बहुत तेज़ झनझनी सुनपन महसूस होने लगता है। एक में या दोनों पैरों में हो सकता है। इसका कॉमन कारण है स्टेनोसिस, यानी कि कमर में नसों का रास्ता कम होने की वजह से नसें दबती हैं और ये झनझनी सुनपन महसूस होता है। ऐसा हमें एमआरआई करके कंफर्म किया जा सकता है और इन सिम्टम्स को देखते हुए उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। अगर ये बस झनझनी सुनपन है, नर्व्स इतनी ही दबी हैं कि बस सुनपन हो रहा है लेकिन वीकनेस नहीं है, तो इनका ट्रीटमेंट कंजर्वेटिवली फिजियोथेरेपी और इंजेक्शन से करा जा सकता है। बहुत रेयर केसेस में सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। अगर ये एक ही नस की टेरिटरी में है, आप समझिए कि नस जो है पैर के एक पर्टिकुलर पोर्शन को सप्लाई करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम तलवे की बात करें, वहाँ की जो नर्व सप्लाई है वो है पोस्टीरियर टिबियल नर्व और कमर से वही नस S1 कहलाती है। अगर कमर में दबी है तो डिस्क की प्रॉब्लम या स्टेनोसिस की प्रॉब्लम है। अगर वो नीचे बटक्स में दबी है
तो भी सिम्टम्स वही झनझनी सुनपन ही आएंगे तलवों में, लेकिन उसका ट्रीटमेंट जो है और उसका कॉज जो है वो बटक्स में है। बटक्स में बहुत सारी मसल्स हैं, उनके बीच में नर्व दब जाती हैं और फिर ऐसे सिम्टम्स क्रिएट करती हैं। बट मैंने आपको बताया कि अगर बटक्स में दस्त दबी है या कमर में दबी है तो ये चलने से, खड़े होने से, उनसे ज़्यादा होगी। मोस्टली रात को सोते हुए लेटने में आपको दिक्कत नहीं होगी, काफ़ी आराम रहेगा। बट अगर उसी तरह ये नस नीचे भी दब सकती है। जो बहुत ज़्यादा साइकिल चलाते हैं या पैर का जंपिंग का बहुत ज़्यादा रोल है, जंपिंग बहुत ज़्यादा करते हैं तो, और या फिर कोई इंजरी हो जाए, कुछ बूट्स ऐसे हाई बूट्स पहनते हैं, तब भी ये नस सीधा पैरों में ही दबती है। उसे हम टार्सल टनल सिंड्रोम कहते हैं और उसका ट्रीटमेंट को उससे भी ये झनझनी सुनपन तलवे में फील होता है। अगर यही झनझनी सुनपन तलवे की जगह आपके फुट के ऊपर वाली साइड हो रहा है तो वो नर्व है कॉमन पेरोनियल नर्व। ये नर्व भी कमर में दब सकती है या फिर बटक्स में दब सकती है और सीधा नीचे भी प्रेस हो सकती है, स्पेशली घुटने के पास। सो घुटने के पास के फ्रैक्चर्स होने पे जब प्लास्टर लगाया जाता है, अगर वो प्लास्टर किसी वजह से टाइट है, ठीक नहीं लगा है, उसके पेशेंट्स बहुत कॉमनली इस प्रॉब्लम के साथ आते हैं। अगर ये कमर में दबी है तो मोस्टली तो ये झनझनी सुनपन जो है आपका, ये थाई के पीछे से और साइड से होता हुआ फिर फुट के ऊपर फील होता है। लेकिन बहुत पेशेंट्स में पूरा सिम्टम्स स्किप करके केवल पैर में भी फील हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये पूरे पैर में जाए, ये समझना बहुत ज़रूरी है और इसकी वजह से ट्रीटमेंट काफ़ी बार डिले हो जाता है। इन नसों के दबने को पहचानना क्लिनिकली किया जा सकता है या फिर एक टेस्ट है EMG NCV, जिसमें अगर हम टेस्ट करने वाले टेक्नीशियन स्पेशलिस्ट को हम बताएं कि हम कौन सी नस का सस्पिशन कर रहे हैं तो वो उसी नस का टेस्ट करके हमारी क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन को ऐड कर सकता है कि उसकी वेलोसिटी वहाँ पे कम है और उसकी एम्पलीट्यूड, नसों की कंडक्शन की एम्पलीट्यूड कम है, उससे हमको डायग्नोसिस में सहायता मिलती है। इस तरह आपके पैर और तलवों में झनझनी सुनपन होने के कारण पैर की नसों के दबने की वजह से बहुत कॉमनली हैं, या फिर पेरिफेरल न्यूरोपैथी जिसके कॉजेज हमने डिस्कस किए उसकी वजह से हैं। टू समराइज आई विल से वी शुड ट्राई टू फिक्स अ प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम का कॉज जाने और उसको फिक्स करें। और कभी कभी ये प्रॉब्लम्स इतनी सिंपल और इतनी आसान नहीं होती, आउट ऑफ द टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम नहीं होती कि उसको इमीडिएटली एक विजिट में समझ लिया जाए। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ट्राई टू स्टिक टू योर डॉक्टर। जो डॉक्टर इसकी कॉज ढूंढने की कोशिश कर रहा है उसके साथ फॉलो अप करें। इट समटाइम्स कैन टेक 2 to 3 visits to figure out the exact cause of this problem. Please take care.